मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन आपका 27 जुलाई को है और आप लोग अब जो है धीरे धीरे टेंशन की कंडीशन में पहुंचते जा रहे होंगे। उस टेंशन को कैसे आप रिलीज कर सकते हो, कैसे अभी भी इन 30 दिनों के अंदर आप सब कुछ कवर अप कर सकते हो, ये मैं इस वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं वो शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा। करंट अफेयर्स एक महीने का एक दिन के अंदर आप कवर अप कर पाओ, इस तरीके के नोट्स बनाए गए हैं, तो उनको भी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पूरे यूट्यूब पर या फिर ऑफलाइन भी बात करें, कहीं भी आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे जो आपको एक महीने के अंदर समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन को क्लियर करवा सके। इस बात का मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूं कि नोट्स लेने के बाद आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा और आप ये ज़रूर सोचोगे कि ये नोट्स मेरे पास पहले से क्यों नहीं थे। बट अभी भी 30 दिन का टाइम है, अभी भी आप चीज़ें कर सकते हो, बशर्ते ये वाला वीडियो कंप्लीट देखो, एक एक चीज़ यहाँ पर समझो। और जितना भी अभी तक आपने पूरा एक चट्टा इकट्ठा करा हुआ है ना बुक्स का और नोट्स का, उन सबको साइड कर देना, सिर्फ ये नोट्स पढ़ना, इसके अलावा कुछ मत करना। इतना भर सफिशिएंट होगा आपको समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन को क्लियर कराने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपके सामने डिस्प्ले करूँगा, ध्यान से देखते हुए चलिए। आगे बढ़ने से पहले एक नंबर यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, उस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नंबर है 9027281376। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करके ये जो समरी पीडीएफ है या फिर ये जो शॉर्ट नोट्स हैं इनको आप ले सकते हो। ठीक है, सारा कुछ डिटेलिंग आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज आपको इस नंबर पर करना है। आइए अब मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ कि कैसे हैं ये समरी नोट्स और कैसे पॉसिबल है इनसे पूरी तैयारी करना। सबसे पहले ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। ये ज्योग्राफी का बिल्कुल स्टार्टिंग का पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग भारत के सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर इन नोट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर चीज़ जितनी मैक्सिमम समराइज्ड हो सकती है वो करा गया है, बिना किसी भी फैक्ट को हटाए, बिना किसी भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ को हटाए जो कि ज़रूरी है इसमें होना। अगर आप देखोगे इंडिया के बारे में तो अब आपको ज़्यादातर नोट्स में क्या मिलेगा, मतलब 99% नोट्स में आपको ये मिलेगा कि भारत जो है आपका दक्षिण एशिया या फिर एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये जो है आपका मतलब समुद्र से इसकी रेखा साझा होती है हिंद सागर से। इस तरीके से आपको पूरी कथा के टाइप में आपको मिलेगा, एक पैराग्राफ टाइप में, जिसको याद रख पाना और मल्टीपल टाइम्स पढ़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर उसको एकदम शॉर्ट में करा गया है कि अवस्थिति की बात करें यानी कि लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर है, आपका एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, साउथ एशिया में इंडिया पड़ता है और हिंद महासागर के उत्तर में ये लोकेटेड है। ये फैक्ट जैसे ही आप पढ़ोगे, ठीक है, वैसे ही आपको ये याद हो जाएगा। आपको लंबी लंबी लाइनें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल प्रॉपर दिया हुआ है। इसके बाद ऐसे ही यहाँ पर कि जो हमारा मुख्य भूमि का विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण कितना है, पूर्व से पश्चिम कितना है, सब कुछ एकदम समराइज। और ऐसा भी नहीं है सिर्फ टेबल्स ही रखी गई हैं इसके अंदर, अभी हम आगे उसको भी देखेंगे। ये अक्षांशीय विस्तार के बारे में यहाँ पर, यानी कि जो लैटिट्यूडनल वो है एक्सटेंशन है या फिर जो लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में सारी बातें कि दो जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं उनके बीच में कितना दूरी होती है। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो एग्जामिनेशन में पॉसिबल है आना वो सब कुछ यहाँ पर है। अब जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ टेबल्स नहीं है, पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, लेकिन बहुत सलीके से और बहुत कायदे से, बेहद मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये सारे नोट्स बनाए गए हैं। और बिल्कुल ये 30 दिन के अंदर इन नोट्स के थ्रू डुएबल है समीक्षा अधिकारी, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ इस चीज़ की, इसीलिए मैं यहाँ पर नोट्स डिस्प्ले कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये लैटिट्यूड्स देखोगे तो इसके अंदर छोटी छोटी लाइनों में छोटे छोटे पॉइंट के अंदर वो सब कुछ कवर अप किया हुआ, कुछ भी यहाँ पर स्किप नहीं करा गया है। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से देखोगे तो चाइना और भारत, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो भारत सेकंड नंबर पर है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने 2011 के सेंसस की बात करी है, उसके अकॉर्डिंग लिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो आप तो ये सब कुछ दिया हुआ है लाइंस के थ्रू, जहाँ कहीं ज़रूरत है वहाँ कहीं इमेजेस और मैप को भी इंक्लूड करा गया है। इसके बाद देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं से रिलेटेड सारी चीज़ें, भारत की जो लोकेशन है उससे संबंधित, फिर कर्क रेखा की बात करेंगे। ये जैसे मैप देखना बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी बिना मैप्स के करना तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा सिक्वेंशियल वे में दिया हुआ है कि पहले गुजरात, ठीक है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़,
फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, यहाँ से पूरी ये लाइन हमारी पास होती है। तो यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है कि कौन कौन सी स्टेट से पास होती है लाइन ऑफ कैंसर, उसको आप यहाँ पर भी ईजिली ड्रॉ करके समझ सकते हो। बाकी ये जो आप देख रहे हो लाइन, यहाँ पर ये दे रखा है भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ कहाँ से पास होती है। सो सिर्फ टेबल्स नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ पर गिवन है और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। कई बार जब आप देखते हो इंडिया के स्टेट से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो वैसे तो 28 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरी, इसमें इतने में हमको समझ में आता है कि भाई बात खत्म हो गई। बट कई बार ऐसा होता है, आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेट जो हैं वो इस पर्टिकुलर कंट्री से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, या फिर इसके अंदर से कौन सा ऐसा स्टेट है जो 2 या 3 देशों से अपनी सीमा साझा कर रहा है, इस तरीके से आता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद उनकी जो बॉर्डर लेंथ है उसके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंडिया का मैप भी आप देखो तो मैप में यूपी को हमेशा प्रधानता देना, जो भी फैक्ट याद करना वो यूपी से रिलेटेड ज़रूर याद करना, ठीक है। मतलब यूपी को सेंटर पॉइंट मानकर सारी चीज़ें तैयारी करना, ताकि भाई यूपी से रिलेटेड ही एग्ज़ाम आप दे रहे हो यूपी का, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैप, टेबल्स, फैक्ट्स और जितने पॉइंट्स हैं सब कुछ यहाँ पर गोंडवाना लैंड के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, स्थलाकृति और उनका जो समयकाल है, ये सारे नोट्स हैं। ये हिमालय से रिलेटेड सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं एमसीटी की, मेन बाउंड्री फॉल्ट की यानी कि एमबीटी की, या फिर एमएफटी की बात करते हैं, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, क्या कुछ है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जब आता है तो क्वेश्चन आप कर नहीं पाते, तो उसको एकदम यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में रखा गया है। इसी तरीके से धीरे धीरे जब आप बढ़ते चले जाओगे तो कंप्लीट है ये नोट्स, और इसके बाद कुछ और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही कर लो, इतना सफिशिएंट है और करा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इंडियन ज्योग्राफी की। आगे बहुत कुछ है, मतलब पूरा मुझे लगता है कि अगर पढ़ाने बैठ जाऊंगा शायद 8-10 घंटे का रहेगा ये, क्योंकि पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगता है। मैं इसीलिए आप लोगों से बोलता भी हूँ कि यूट्यूब पर पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ भी नहीं है। ये समरी नोट्स बहुत शानदार हैं। अभी तक जो हमें फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ, ये कुछ भी मेरे अपने वर्ड्स नहीं है। आप जब देखोगे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर आप देखोगे तो आप वहाँ पर पाओगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसके बारे में क्या फीडबैक दिए हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। सो हर एक चीज़ यहाँ पर है, कुछ भी ऐसा नहीं जो छोड़ा गया हो। चलिए, ये तो बात हो गई ज्योग्राफी की। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हिस्ट्री की। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर हम कहें तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, ये आता है आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम पाषाणकालीन बस्तियों के बारे में बात करते हैं, या फिर हम पाषाण काल के बारे में बात करें, या फिर किसने उसका उत्खनन किया, नव पाषाण काल, तो हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के नीचे जितना कुछ पूछा जा सकता है जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ यहाँ पर गिवन है। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, कोई दूसरा कोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस पर आप रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर आप बढ़ोगे तो ये जैसे ये अलग अलग लोकेशंस हैं, नवदा टोली है, इनाम गांव है, तो ये कहाँ पर आते हैं, क्या इनकी लोकेशन है, किससे रिलेटेड है ये, तो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आगे जब सैंधवकालीन सभ्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ टेबल्स नहीं हैं, फैक्ट्स भी हैं, और जो कंसेप्चुअल बातें हैं वो भी यहाँ पर एडअप करी गई हैं। और मेन बात यह है कि आपके पास एक सिंपल से नोट्स है जिनको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से आप यहाँ पर चलते चले जाओ तो कंप्लीट नोट्स हैं। ये तो एंशिएंट हो गई, और जब हम बात करेंगे एंशिएंट में ही आप बुद्ध के बारे में बात करोगे तो सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर गिवन है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको दूसरा कोई भी सोर्स झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ इन नोट्स से, ठीक है। यहाँ पर देखो आप तो ये पूरा एक टेबल के रूप में भी यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं। जब जैन तीर्थंकर की बात करते हैं तो 24 के 24 जैन तीर्थंकर, उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें गिवन हैं। चलो, इसके बाद संप्रदायों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सब कुछ एक जगह आपको मिलेंगे इन नोट्स में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक दशा थी उसके संबंध में। तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला राजवंश कौन था, फिर उसके बाद इस तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पर गिवन है, ठीक है। चलो, इसके बाद मौर्य साम्राज्य को देखो तो मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें एक जगह, जैसे मौर्य काल के जो शब्द थे उनका क्या मतलब था वो सब कुछ आपको एक जगह मिलेगा।
मतलब कंप्लीट नोट्स हैं, इधर उधर कहीं भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आगे आपको इसी फाइल में मिलेगी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सो एक ही फाइल में, मतलब ये बस आपको उठाकर 4 से 5 दिन लगेगा हार्डली, और पढ़ा हुआ है तो शायद और कम समय लगेगा आपको, और उतने समय में आप सारी चीज़ें कवर अप कर लोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आगे हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास आ जाता है। इसमें मुसलमानों के आक्रमण से स्टार्ट करके और मुगलों के पतन तक का पूरा ब्यौरा दिया गया है, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम एनवायरनमेंट की। तो जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में सबसे पहला आपका टॉपिक यही है कि पर्यावरण और सतत विकास, ठीक है। तो यहाँ पर जैविक क्या है, अजैविक क्या है, कौन कौन सी घटनाएं कौन कौन से काल में हुई थी, मतलब समय में हुई थी, कार्बन चक्र क्या है, ये सब चीज़ें इतना सिंप्लीफाइड वर्ड्स में रखा गया है कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा यार यार ये तो बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। वायुमंडल के बारे में सारी चीज़ें, कौन कौन सी गैसेस हैं, किस परसेंटेज में है, टेबल्स हैं यहाँ पर इसमें। और इतना मज़ेदार है कि आप जब एनवायरनमेंट की बात करोगे तो एनवायरनमेंट बमुश्किल 70 पेजेस के अंदर ख़त्म है। बोथ साइड देखोगे तो 35 पन्ने पढ़ने हैं। क्या 35 पन्ने आप 6-7 घंटे के अंदर नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हो। दैट मीन्स पर्यावरण पढ़ने में आपको मात्र कितना टाइम लगेगा? 6 से 7 घंटे लगेगा। उसके बाद आप फर्दर रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। सो ये एनवायरनमेंट की फाइल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटी। जब पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में हमारा पहला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ उसके संदर्भ में। यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे और आखिरी चैप्टर तक टोटल 95 पेजेस के अंदर आपकी जो पॉलिटी है उसको फिनिश किया गया है, और एकदम सिंप्लीफाइड वर्ड्स का यूज़ किया गया है जितना मैक्सिमम पॉसिबल था, ठीक है। 95 मतलब अगर सिंगल साइड देखेंगे, बोथ साइड देखेंगे तो आपका तकरीबन कितना हो गया, 47 के आसपास, ठीक है। 47 पेजेस, सिर्फ 47 पेजेस पढ़ने हैं। आप खुद सोचो कि 47 पेजेस पढ़ने में पॉलिटी के आपको बमुश्किल 10 घंटे लगेंगे, कुछ समझना भी पड़ेगा। 10 घंटे के अंदर आप पॉलिटी ख़त्म कर सकते हो। अभी 30 दिन है आपके पास, आप समझो कि आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट नोट्स हैं पॉलिटी के, जिसके अंदर सब कुछ गिवन है, बस आपको पढ़ते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करंट अफेयर्स की। दोस्तों, हमारा जो करंट अफेयर्स है इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना समराइज करा गया है, उलझन नहीं होगी पढ़ने में। सिर्फ 25 से 26 पन्ने एक महीने की करंट अफेयर्स के हैं। दैट मीन्स ये बोथ साइड नहीं है, सिंगल साइड है। बोथ साइड का मतलब हो गया 12 पन्ने, ठीक है। तो 12 से 13 पन्ने पढ़ते ही एक महीने की करंट अफेयर्स कवर, यानी कि आपको शायद 3 घंटे या 4 घंटे हार्डली लगेंगे एक महीने की करंट अफेयर्स पढ़ने में। अब सोचो जब 10 महीने की करंट अफेयर्स देंगे और अभी आपके पास 30 दिन है, आपको क्या अब नहीं लग रहा है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है चीज़ों को कवर अप करने का? इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें करी जा सकती हैं अगर आपके पास ऐसे नोट्स होंगे जो पॉसिबल है कि उनको फिर से रिवाइज करा जा सके। जैसे यहाँ पर व्यक्ति और नियुक्तियों के बारे में दे रखा है, कोई एकदम अननेसेसरी लाइंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, वर्ड्स को एकदम सिंप्लीफाइड किया गया है। सारी चीज़ें जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं वो सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड करी गई हैं, ठीक है। इस तरीके के ये नोट्स हैं। अब यहाँ पर इस वाले वीडियो को मैं एंड करूँगा। 9027281376 ये मेरा नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप यकीन मानो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो गया, इसके बाद यही नोट्स आपके समीक्षा अधिकारी मेंस में भी काम आएंगे। इसके बाद यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जब आप दोगे 2025 वाला अक्टूबर में, तो उसमें भी यही नोट्स आपको काम आएंगे। एक बार लेने के बाद मल्टीपल टाइम्स आप अलग अलग जगह इन नोट्स को यूज़ कर पाओगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।